हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्रा। सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जिसमें कि हम लोग कवर करने वाले हैं आज भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग सभी लोग क्लास में एंड तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और अपनी पूरी तैयारी करते रहिएगा। दोस्तों, उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग काफ़ी दिन से बुक्स के बारे में पूछ रहे थे। तो आपको बता दें दोस्तों, यूपी टेट की तैयारी के लिए आप लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स ले सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल स्पेसिफिक वे में पूरी प्रॉपर जितना भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज दिया गया है, पूरे आपके प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो आप लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक ले सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाली हैं। तो लिंक नीचे दिया गया है, यहाँ से आप लोग या ऑफलाइन वे से आप लोग मार्केट से भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स ले सकते हैं। जो लोग कमेंट बॉक्स में बार बार पूछ रहे थे, वो लोग जरूर ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी जानकारी आपको आगे देते रहेंगे। अब हम लोग पहुंच रहे हैं भूगोल के क्वेश्चंस की ओर। हमने आपको 3 पार्ट पहले दे चुके हैं, आज हम लोग इसका देने वाले हैं पार्ट नंबर 4। तो एक एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। अगर आपने पिछले हमारे क्वेश्चंस ना देखे हों तो सुपर टेट 2021 की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि गंगा किन नदियों का संयुक्त रूप है। तो दोस्तों, गंगा नदी जो है, जो कि गंगोत्री, वो हमारी दो नदियों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी नदी है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। इन दो नदियों का संयुक्त रूप है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके देवप्रयाग से और उसके पहले से निकली हुई देवप्रयाग में इनका मिलन होता है। और ये आपकी भागीरथी और अलकनंदा दो अलग अलग नदियां थी, जिनसे मिलकर के गंगा नदी बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो यहाँ बात हो रही दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी की। और सबसे लंबी नदी जो भारत की है वो हमारी गंगा नदी ही है। और ये 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है दोस्तों, समझते रहिएगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं करना है। और अंत में आपकी गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको पहले ही बता चुके हैं। और जहाँ पर गिरती है वो आप लोगों को पता होगा, वहाँ पर उसके पास का जो एरिया था वो हमने आपको बताया था, सुंदरवन डेल्टा वहाँ पर बनता है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है? तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम हमने आपको बताया था, क्या था? सुंदरवन डेल्टा। ये आपका कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में फैला हुआ सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा इसका नाम है। और ये आपका गंगा नदी और पद्मा नदी के मिश्रण से जो वहाँ के आसपास के एरिया में फैला हुआ वन का क्षेत्र है, दलदली भाग है, वहाँ पर कौन से वृक्ष होते हैं? वहाँ हमने आपको बताया था सुंदरी के वृक्ष होते हैं। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया? सुंदरवन डेल्टा का नाम दिया गया। अगर दूसरे रूप में क्वेश्चन आए तो आपसे पूछा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मैनग्रोव वन भी इन्हीं को, सुंदरी के वृक्षों को या इससे मिलते जुलते वृक्षों को मैनग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही अधिक जैव विविधता इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में फैला हुआ हमारा सुंदरवन डेल्टा है। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग कहाँ स्थित है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था, गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलकर बनी है। और ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी नदी जहां पर मिलकर के गंगा नदी बनाती हैं, वो जो स्थान आपका है, उसी स्थान को देवप्रयाग का नाम दिया गया है। किस नाम से जानते हैं हम लोग? देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, एकदम सिंपल वे में आपको प्रत्येक चीज बताते चल रहे हैं। तो यदि आप लोगों को पसंद आए तो जरूर देखिएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग कहाँ है? तो दोस्तों, ऊपर आपको बताया था अलकनंदा और भागीरथी नदी। अब यहाँ पर अलकनंदा नदी में जब मंदाकिनी नदी मिलती तो उस स्थान को रुद्रप्रयाग का नाम दिया गया है। ये सभी आपके उत्तराखंड के अंतर्गत आए हुए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, बहुत ही अच्छे स्थान हैं। उन्हीं में आपका देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग आ जाते हैं। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा है, और आपके रुद्र और मंदाकिनी नदी हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गंगा की सी हैं? तो बहुत सी सहायक नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं, जो कि अंत में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं, गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख है वो कौन कौन सी आपके सामने दी गई? यमुना नदी, गंडक नदी,
घाघरा नदी, कोसी नदी, गोमती नदी, सोन नदी, रामगंगा, ये सब आपकी गंगा की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। इसके अलावा बहुत सी अन्य नदियाँ, छोटी नदियाँ भी हैं जो कि अंत में जाकर के गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। इसमें आपकी काली नदी भी एक आती है। यदि आपके क्षेत्र से कोई नदी हो तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि सभी लोगों को उसके बारे में सटीक जानकारी मिल सके, पता हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा नदी की कौन सी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, मैदानी भाग से होता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि नदियां जो हैं पर्वतों पहाड़ों से निकलती हैं, नदी झरनों से निकलती हैं, लेकिन आपकी जो एक सहायक नदी है, एक यूपी की प्रसिद्ध नदी है, उसका नाम है गोमती नदी। आपने नाम जरूर सुना होगा दोस्तों गोमती नदी का। ये एक ऐसी नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती है, और ये आपकी इसका उद्गम स्थल जो है वो गोमत ताल के रूप में फुल्लर झील के क्षेत्र में माना जाता है। कहाँ से निकलती तो आपको बता दें, पीलीभीत जिले से ये आपकी निकलती है गोमती नदी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी जो आपकी है वो यही गोमती नदी है दोस्तों। 900 किलोमीटर इसका क्षेत्र है, जो लंबाई इसके 900 किलोमीटर लगभग है, और ये आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। यूपी की सबसे लंबी नदी, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सबसे लंबी नदी यूपी की कौन सी है तो ये आपकी गोमती नदी है। जी हाँ दोस्तों, गोमती नदी जरूर याद रखिएगा। जितना आपको पढ़ा रहे हैं, कल हमने आपको कथन की बहुत ही स्पेशल क्लास दी थी, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली शाम को 6:30 बजे 6:30 पर आपके लिए क्लास लाते हैं। जल्दी ये क्लास आपके लिए मॉर्निंग में भी शिफ्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट देंगे, क्लासेस को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा भी मन आगे और क्लासेस देने का होगा, और आप लोग सपोर्ट जरूर करते रहिएगा इस वजह से। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। देखिए, यमुना नदी किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी है, मैंने आपको बताया था। इनके उद्गम स्थान अलग अलग हैं। यमुनोत्री से आपकी यमुना जी निकलती हैं, गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, और इसकी सहायक नदियां आपकी केन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदियां, जो कि अंत में जाकर के कहाँ मिल जाती हैं तो ये आपकी मिल जाती हैं यमुना नदी में। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग कि निकलती हैं अलग स्थान से हैं, लेकिन विलीन जिस नदी में हो जाती हैं वो उसकी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, उत्तर की ओर बहती है। तो ये सोन नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, ये उत्तर वाहिनी नदी के रूप में जानी जाती है। गंगा नदी की सहायक नदी है जो उत्तर वाहिनी के रूप में जानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी कहाँ से होकर बहती, नर्मदा नदी जो कि अभी पिछले समय आपने सुना होगा कि सूख गई थी, इसको लेकर एक बहुत ही व्यापक रूप से बहुत बड़ा अभियान भी चलाया गया था। नर्मदा नदी को फिर से जीवित करने के लिए एक वृक्षारोपण का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था। काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और आप लोगों के सहयोग से हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों, उसमें अब ये नर्मदा नदी को दोबारा से जीवित किया जा रहा है, और ये आपकी नर्मदा नदी कहाँ से तो विंध्याचल से सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से निकलती हैं। ये इसका उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, गोदावरी नदी जो है ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। आपकी एक हिमालयी भारत की और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी, अलग अलग रूप में इनको हम जानते हैं। तो ये आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी कौन सी मानी जाती है तो ये आपकी गोदावरी नदी जो है सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसके बाद जब भी आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोगों को याद रखना नील नदी, ये आपकी सबसे लंबी नदी है विश्व की। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिस्र की नील नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाली नदी जो है वो कौन सी है तो दामोदर नदी। आपने नाम जरूर सुना होगा दामोदर नदी का, लेकिन किस रूप में सुना होगा, बंगाल का शोक, इसे हम किस रूप में जानते हैं, बंगाल का शोक इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, बंगाल का शोक। ये आपके बंगाल हो गया आपका जो कह सकते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, इसके अलावा आपका झारखंड का क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र में फैली हुई नदी है आपकी दामोदर नदी। और इस ये निकलती कहाँ से तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। हमने आपको बताया था छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज से पूरा
परिपूर्ण है। तो ये नदी भी एक प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बनाई गई बहुत ही बेहतर नदी है। इस पर कई परियोजनाएं, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध परियोजनाएं लगी हुई, लेकिन ये एक ऐसी नदी है जिसे बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। बंगाल में इसके कारण बहुत ही बाढ़ आती थी। इसके अलावा प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या रहती थी। हालांकि अब धीरे धीरे इसमें सुधार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जानते हैं? प्रदूषण के कारण और कुछ अन्य कारणों के कारण हम दामोदर नदी को ही किस रूप में जानते हैं? तो जैविक मरुस्थल के रूप में जानते हैं। जैविक मरुस्थल नाम किसको दिया गया है? दामोदर नदी को नाम दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक आपने याद कर लिया, दामोदर नदी। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपना स्थान बदल देती है। दूसरी चीज, इससे बाढ़ बहुत आती है। इसके आसपास के एरिया में बाढ़ बहुत आती है। पटना में आपकी कोसी नदी है और आपको पता होगा हर वर्ष लगभग वहां पर बाढ़ जरूर आ जाती है। इस वजह से इसे हम बिहार का शोक रूप में जानते हैं। कोसी नदी को गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपकी कोसी नदी ही सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, याद रखिएगा दोस्तों। आज के आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनको हम एक एक करके कवर कर रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। और बुक से रिलेटेड अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आप लोग यूपी टेट एग्जाम के लिए ले सकते हैं, पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। तो इसकी पूरी तैयारी के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछते रहिएगा। आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोशिश करते हैं कि आपकी आज से ही 3 क्लासेस प्रॉपर चलने लगें, 3 क्लासेस आपको लगातार देते रहें। बस इन सभी के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।